हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे भारत के द्वारा घोषित किए गए 10 नए रामसर आर्द्रभूमि स्थल, जिसको अभी हाल ही में 3 अगस्त 2022 को आर्द्रभूमि स्थल के रूप में नामित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। भारत ने रामसर साइटों के रूप में 10 नए आर्द्रभूमि स्थलों को नामित किया है। तमिलनाडु में 6, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा प्रत्येक में 1 रामसर स्थल घोषित किया है। यानी कि कुल मिलाकर 10 नए रामसर स्थलों को नामित किया गया है। रामसर सूची का उद्देश्य आर्द्रभूमि का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क विकसित करना और इसे बनाए रखना है, जो वैश्विक जैविक विविधता के संरक्षण और मानव जीवन को बनाए रखने के लिए उनके पारिस्थितिकी तंत्र घटकों, प्रक्रियाओं और लाभों के रखरखाव के लिहाज से महत्वपूर्ण है। रामसर संधि आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमानी से उसके उपयोग से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। भारत 1971 में रामसर ईरान में हस्ताक्षरित रामसर कन्वेंशन के लिए अनुबंधित पक्षों में से एक है, जहां 2 फरवरी 1971 को संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि को 1975 में लागू किया गया था और भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो रामसर ये क्या है? ईरान में स्थित एक शहर है जहां पर एक संधि, एक कन्वेंशन हुआ था, जिसको रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। ये कब हुई थी? 1971 में। तो भारत इसमें हस्ताक्षर कब किया था? भारत ने हस्ताक्षर किए थे 1 फरवरी 1982 को। जुलाई 2022 में भारत ने 5 नए रामसर स्थलों को नामित किया था, जो निम्न हैं। तमिलनाडु राज्य में 3 नए आर्द्रभूमि स्थल घोषित किए थे। कौन कौन से देख लेते हैं। करिकली पक्षी अभ्यारण्य, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और पिचबरम मैनग्रोव। मिजोरम में 1 आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया था, जो कौन सा था? पाला आर्द्रभूमि स्थल। मध्य प्रदेश में 1 आर्द्रभूमि स्थल, कौन सा? साख्य सागर। तो ये 5 नए आर्द्रभूमि स्थल घोषित किए गए थे जुलाई 2022 में। इस प्रकार देश में रामसर स्थलों की जो संख्या है वो बढ़कर 49 से कितनी हो गई थी? 54। पहले 49 थी और 5 आर्द्रभूमि स्थल को घोषित करने के बाद 54 हो गई थी। लेकिन अभी हाल ही में भारत द्वारा 3 अगस्त 2022 को अन्य नए 10 रामसर स्थलों को घोषित करने के साथ ही भारत में अब कुल अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल यानी आर्द्रभूमि स्थल की जो संख्या है वो कितनी? 64 हो गई है। इसमें अगर हम 10 और ऐड कर दें तो अब कुल रामसर स्थलों की जो संख्या है भारत में कितनी है? 64। आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे 10 नए रामसर आर्द्रभूमि स्थल कौन कौन से घोषित किए गए हैं। कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु। कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य एक महत्वपूर्ण मानव निर्मित आर्द्रभूमि है जो 72.04 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती है। यह तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के नांगुनेरी तालुका में स्थित है और यह एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मन्नार बायोस्फीयर की खाड़ी रिजर्व भारत के तमिलनाडु राज्य के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक अद्वितीय जैव विविधता से भरपूर समुद्री पर्यावरण है। ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन सा? मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। आगे बढ़ते हैं। बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये भी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है। भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित बेम्बनूर वेटलैंड मानव निर्मित है। बेम्बनूर आर्द्रभूमि भारत प्रायद्वीप के सबसे दक्षिणी सिरे का निर्माण करती है। ये आर्द्रभूमि महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र का हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि इसका जो निर्माण है वो पांड्यन राजा वीर नारायण के शासनकाल में हुआ था। तो बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये भी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। उदय मार्थंदपुरम पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु, ये भी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उदय मार्थंदपुरम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले के तिरुथुराईपुंडी तालुका में स्थित है। ये तमिलनाडु के महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्यों में से एक है। कौन सा? उदय मार्थंदपुरम पक्षी अभ्यारण्य।
आगे बढ़ते हैं, बेलोड पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, ये भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। बेलोड पक्षी अभ्यारण्य भारत के तमिलनाडु राज्य के इरोड जिले में स्थित पेरुंदुरई तालुका के बड़ा मुगम बेलोड गांव में स्थित है। तो बेलोड पक्षी अभ्यारण्य ये भी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। आगे बढ़ते हैं, वेदांतथंगल पक्षी अभ्यारण्य, ये भी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। वेदांतथंगल आर्द्रभूमि तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले के मुद्रंतगांव तालुका में स्थित सबसे पुराने पक्षी संरक्षित क्षेत्र में से एक है। तो वेदांतथंगल पक्षी अभ्यारण्य। तो तमिलनाडु के ये टोटल 6 रामसर स्थल हैं जिनको घोषित किया गया और 4 अन्य हैं, उनको आगे हम देख लेते हैं। सतकोसिया गॉर्ज, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। सतकोसिया गॉर्ज उड़ीसा में महानदी घाटी के साथ फैला हुआ है। इसको 1976 में वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। सतकोसिया गॉर्ज ये भी कहाँ है? ये है उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में। आगे बढ़ते हैं, नंदा झील। तो नंदा झील ये कहाँ है? ये गोवा में स्थित है। नंदा झील गोवा स्थित अपने पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में महत्वपूर्ण मानी जाती है, नंदा झील। आगे बढ़ते हैं, रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटका। रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य भारत के कर्नाटका राज्य के मांड्या जिला में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं, सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश। सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश के इंदौर के जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आर्द्रभूमि है। यह न केवल अपने सौंदर्य मूल्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये अत्यधिक पारिस्थितिकी सेवाएं जैसे कि पानी का महत्वपूर्ण स्रोत होना और डाउन स्ट्रीम क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण में मदद करना आदि प्रदान करता है। आर्द्रभूमि वनस्पतियों और जीव की एक विस्तृत विविधता का समर्थन करती है। कौन सा? सिरपुर आर्द्रभूमि, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही।